Good morning, student. I think you are will be fine at your home. And today we will talk on our next topic, which name is fiction. This video only class for 10th and 12th and unit first planning. Today we will talk on our next topic, which name is fiction. कि फिक्सर क्या होता है? यस, यदि हम कोई टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं तो उसमें फिक्सर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, एक रोल होता है. विदाउट फिक्सर वी कांट डू एंड वी कैन मेक एनी शेड्यूल ऑफ ऑल टीम्स and there will be definitely a dispute among the teams. So fixture is a need, is a pillar also of any tournament, any sports event. Okay, let's go. आइए देखते हैं फिक्सर के बारे में. फिक्सर क्या कहता है, फिक्सर क्या होता है, व्हाट इज फिक्सर, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सर, कि फिक्सर क्या होता है और फिक्सर का महत्व क्या होता है, पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी विल टॉक फिक्सर कि वास्तव में फिक्सर क्या है. ठीक है, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और फिक्सर के माध्यम से हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से हम किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को, एक्टिविटी को कितने आसानी से कर सकते हैं. चलिए तो जानते हैं फिक्सर कि फिक्सर क्या होता है. फिक्सर मीन्स अ स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज्ड टू टेक प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज कॉल्ड द फिक्सर. इट इज ए वेरी स्मॉल डेफिनेशन ऑफ फिक्सर. एंड द मेन डेफिनेशन ऑफ फिक्सर इज the meaning of fixture in physical education can be defined as the schedule or plan or of the sports activities, matches which will be played against of team on a specific date or time. That is called the fixture. Yes, दैट इज कॉल्ड द फिक्सर. यानी कि वह स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन में जो भी स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड जो भी फिक्सर बनाया जाता है, जिसके अनुसार कोई भी प्लान तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक टीम डिसाइडेड डेट को, समय को, डिसाइडेड वेन्यू पर क्या करती है, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करती है और यह मैच खेलती है, तो उसकी जो रूपरेखा तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड द फिक्सर. उसको फिक्सर कहते हैं. यस, आई थिंक इट इज क्लियर. और देखते हैं फिक्सर के बारे में कि द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट डिपेंड्स अपॉन सुटेबल फिक्सर. हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट द फिक्सर. If we want to make successful our sports event and we want to also successful any tournament, it means you have to draw a fixture, because the success of tournament depends only on suitable fixture. यानी कि हम जानते हैं, अगर कोई भी हम स्पोर्ट्स इवेंट करा रहे हैं, टूर्नामेंट करानी है, तो उससे संबंधित हमें एक फिक्सर तैयार करना होता है. फिक्सर इज अ प्रोसेस टू अरेंज द ऑल टीम्स इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर. यानी कि कोई भी टूर्नामेंट करा रहे हैं, उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए फिक्सर बनाने की आवश्यकता होती ही है. यस, एंड टूर्नामेंट्स आर प्लेड इन वेरियस फॉर्म ऑफ फिक्सर. अब जो टूर्नामेंट्स होते हैं
वो फिक्सचर के भिन्न भिन्न रूपों में अवेलेबल होते हैं, यानी कि टूर्नामेंट को भिन्न भिन्न फिक्सचर के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, उसी प्रकार से फिक्सचर के भी टाइप्स होते हैं। वो नॉकआउट के अकॉर्डिंग बनना है, या लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग बनना है, या कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बनना है, या फिर चैलेंज के अकॉर्डिंग बनना है। यस तो ये होता है बच्चों आपका फिक्सचर। और फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सचर? फिक्सचर is a process of arranging the teams in a systematic order in various groups for competitive fight for physical activity. yes यानी कि फिक्सचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से उस टूर्नामेंट में संबंधित जितनी भी टीमें आती है, अर्थात उन सभी टीमों को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना, यस, और उन सभी टीमों का आपस में मैच कराना, उन टीमों की आपस में फाइट कराना, यस, जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, शारीरिक गतिविधि बोलते हैं, वही कहलाता है फिक्सचर। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन यानी कि टूर्नामेंट में आई हुई सभी टीमों को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से रखना, यस, उनको भिन्न भिन्न ग्रुप में बांटना, उनके मैचेस को शो करना एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, दैट इज कॉल्ड द फिक्सचर। यस और क्या कह सकते हैं फिक्सचर के बारे में हम? फिक्सचर इज सेटअप ऑफ वेरियस टीम्स फॉर competitive matches where they play in systematic order as per fixture schedule। कितनी अच्छी बात बताई देखिए कि फिक्सचर का मतलब होता है कि सभी टीमों को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में रख करके उन सभी टीमों के मैचेस को शो करना, यस, और एक ऐसा शेड्यूल बनाना जिसको प्रत्येक टीम को फॉलो करना पड़ता है, अर्थात प्रत्येक टीम उसी फिक्सर शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैचेस खेलती है, एक दूसरे से फाइट करती है। यस प्लेयर हो या टीम हो, उनका फिक्सर जो तैयार होता है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सभी टीमें या प्लेयर्स अपने कॉम्पिटिटिव से क्या करते हैं, अपने अपोनेंट से फाइट करते हैं। यस वो कहलाता है फिक्सचर। आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट द एम ऑफ फिक्सचर। व्हाट इज द एम ऑफ फिक्सचर? कि फिक्सचर का एम वास्तव में क्या है। यस फिक्सचर क्यों बनाते हैं, इससे क्या फायदा होता है और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। एम ऑफ फिक्सचर। फिक्सचर गिव अ सिस्टमैटिक ऑर्डर और प्लेटफॉर्म टू अरेंज द मैचेस ऑफ ऑल टीम्स एंड प्लेयर और अपोनेंट। यानी कि सभी टीमों को एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक ऑर्डर से रखना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। यस एंड द एम ऑफ फिक्सचर इज टू गिव a good performance fixture. The aim of fixture is to give a platform where the all teams can perform very well. Yes यानी कि सभी टीम अच्छे प्रकार से खेल सकें, एक ऐसा शेड्यूल बने जिसमें किसी भी टीम को कोई कठिनाई ना हो। कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, नॉकआउट चल रहा है या आपका लीग चल रहा है या कॉम्बिनेशन चल रहा है या फिर चैलेंज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग
टीमों को किस ऑर्डर में रखना है, कौन सी टीम किससे खेलनी है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। द एम ऑफ फिक्सर इज टू मैनेज द होल एक्टिविटी related to the tournament. Managing the teams, players, it is the main aim of fixture. And after it we will talk about importance of fixture. What is the importance of fixture? The importance of fixture is, without fixture we cannot manage any team. We cannot make a proper fixture. We cannot arrange the timing of any team. We cannot divide all teams in groups, in various groups. Yes, and we can not make a good communication among the teams and matches also. It is the importance of fixture. I think it is clear. मैं आपको पुनः बताने जा रहा हूं. Fixture is a process of arranging the teams in systematic order in various groups for competitive fight or for physical activity. Yes, so that all matches, all teams can play in a systematic order as per schedule, as per fixture schedule. Aim of fixture, to give a good platform to everyone, arranging the teams, arranging the players, yes, in a systematic order, and play all teams play in a systematic order as per fixture schedule also. And the importance of fixture, arranging the teams, arranging the matches, arrange the rules and regulations related the tournament. It was fixture. यानी कि हमने फिक्सचर के बारे में ये बातचीत की. Yes, my dear. In any case, you have any question, you can ask me. You can ask also to your class teacher, and you can leave a message also on your WhatsApp group. तो बच्चों, ये पढ़ा हमने फिक्सचर के बारे में कि वास्तव में फिक्सचर है क्या. एंड फिक्सचर, there are some more important facts related the fixture. वास्तव में फिक्सचर एक ऐसी कड़ी होती है टूर्नामेंट की जिसके माध्यम से टूर्नामेंट बड़ी स्मूथली चलता है. साथ साथ अगर हम सभी टीमों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं फिक्सचर के अकॉर्डिंग, वेरियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, और ऐसा शेड्यूल तैयार करते हैं फिक्सचर का जिसमें किसी टीम को कोई कठिनाई नहीं आती है. पूरे टूर्नामेंट को ये फिक्सचर जो है प्रत्येक प्लेयर्स को, प्रत्येक टीम को आपस में जोड़े रखता है. सारी टीमें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. ये होता है वास्तव में फिक्सचर. यानी कि फिक्सचर ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर एक बार सभी टीमों का फिक्सचर फिक्स कर दिया जाता है, शेड्यूल बना जाता है फिक्सचर का टीमों का, तो उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता. If we want to change something in fixture, we can't do. Okay? If we change any place of any team, in that condition you have to draw again a new fixture, because there is not any possibility to change the place of any team. ओके, यानी कि हम यदि किसी टीम को
किसी स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं और फिक्सर बन चुका है, तो उसमें क्या होगा, तो हम उस फिक्सर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी भी टीम का स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो वो फिक्सर जो हमने बनाया वो सब बेकार हो जाता है। अगर टीमों ने मैच खेल लिया है या टीमें मैच खेल रही हैं, कुछ मैचेस हो गए हैं, कुछ बाकी बचे हैं, तो जो भी प्रोग्रेस होती है फिक्सर में, जो भी वर्क करना होता है, तो वो होता है किससे पहले, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, टीम के मैच खेलने से पहले, ये सारा प्रोसेस होता है। इसलिए शेड्यूल बड़ी सोच समझ के बनाया जाता है, फिर फिक्सर होता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही स्पोर्ट्स इवेंट क्या होती है, हमें सक्सेसफुल बनती है। और यदि आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट कराने जा रहे हैं जिसमें टीम्स मेंबर हो या टीमें हो, एज वेल एज मे बी प्लेयर्स, in that condition you have to draw, it is a need of any tournament। अगर आप कोई भी टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना कि फिक्सर के बिना आप किसी भी टीम का मैच नहीं करा सकते, उसके बिना कोई टीम खेल ही नहीं सकती। समझ रहे हैं आप लोग? तो यह है वास्तव में फिक्सर। ओके, मैं एक बार पुनः फिक्सर के बारे में बताने जा रहा हूं लास्ट में वीडियो के। फिक्सर वास्तव में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम टूर्नामेंट से रिलेटेड सभी टीमों को अरेंज करते हैं, उनका एक स्थान देते हैं, और स्थान देने के बाद क्या करते हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो भिन्न ग्रुपों में बांट देते हैं, और उसके बाद सभी टीमों को फाइट कराने के लिए हम उनके आपस में मैचेस सेट करते हैं। ये कहलाता है फिक्सर। ठीक, अब एम क्या था? एम था, फिक्सर का मेन एम है कि सभी टीमों को एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर से रखना, कोई सी टीम में कोई त्रुटि ना, उनके आपस में मैच कराना, कोई आपस में क्लैश तो नहीं कर रही है, इसका मेन एम होता है। गाइडलाइन जारी करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, ये फिक्सर का मेन मुख्य एम होता है। अब इंपॉर्टेंस, इसका महत्व है कि वास्तव में फिक्सर के बिना टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता, ये इसका महत्व है। टीमों को अच्छा प्लेटफॉर्म देना, उनको भिन्न भिन्न ग्रुपों में रखना, साथ साथ एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना जिसके माध्यम से वे अचीवमेंट प्राप्त कर सके, ये होता है फिक्सर का महत्व। आई थिंक इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me, you can contact me. Okay, thank you, have a nice day. Okay my dear, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।